नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज निफ्टी गिरा है 1.7% और भाई भयंकर पैनिक सेलिंग चल रही थी। स्पेशली भाई फाइनेंस सेक्टर में तो बहुत ज़्यादा पैनिक सेलिंग चली है आज। और क्यों चली है भाई पैनिक सेलिंग? क्योंकि भाई आपको पता होगा कि ये जो कंपनी है फ्रैंकलिन टेम्पलेटन म्यूचुअल फंड नाम की कंपनी, इसने अपनी 6 डेट स्कीम को बंद कर दिया है वॉलंटरीली। भाई इन्होंने ये जो 6 स्कीम हैं, आप इनका नाम पढ़ सकते हैं, इनको बंद करने का ऐलान किया है। और क्यों किया है भाई? क्योंकि उन्हें लगता है कि मार्केट अब रिकवर करेगी नहीं, उनको बायर्स मिल नहीं रहे हैं भाई, कोई लिक्विडिटी मार्केट में मिल नहीं रही है। तो वो सोच रहे हैं कि अब इन डेट स्कीम्स को ये बंद कर देंगे भाई, और जब इन्हें जैसे जैसे बायर मिलता जाएगा टाइम टू टाइम, ये पैसा रिकवर करते जाएंगे और धीरे धीरे अपने इन्वेस्टर्स का पैसा चुकाएंगे भाई। तो ये बहुत ही बड़ी न्यूज़ थी और नेगेटिव न्यूज़ थी। और स्पेशली जो लोग डेट फंड्स में लगाते हैं भाई, वो तो बहुत ज़्यादा पैनिक कर गए थे। इसीलिए उसके बाद से भाई फाइनेंस सेक्टर में तो बहुत तेज़ी से सेलिंग चालू हुई। तो जैसा कि आप देख सकते हैं भाई, फाइनेंशियल्स वर अमंग द वर्स्ट हिट टुडे इन इंडियन मार्केट्स। और कौन कौन गिरे भाई? इंडसइंड बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी, बजाज फाइनेंस, ये 9-9%, 6-6% गिरे थे आज दोस्तों। और भाई एक और दिक्कत थी आज मार्केट का गिरने का, एक और रीज़न था जो कि एक ग्लोबल रीज़न था। दोस्तों आपको याद होगा, मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि एक र्यूमर चल रही है कि भाई कोविड-19 की एक वैक्सीन बन गई है, एक दवाई बन गई है जिससे इलाज हो सकता है। लेकिन भाई उसके जो रिजल्ट्स आए थे वो कंक्लूसिव रिजल्ट्स नहीं आए, उनके रिजल्ट अच्छे नहीं आए। और उसके बाद से फिर मार्केट ने फिर से पैनिक करना शुरू कर दिया, ग्लोबल पैनिक बन गया उससे। और भाई उसके बाद ग्लोबल इंडाइसिस में गिरावट देखने को नजर आई। इंडियन इंडाइसिस फेल बाय ओवर 1.5% इन सिंक विद ग्लोबल मार्केट्स एंड ट्रैकिंग इंक्रीजिंगली वीक इकोनॉमिक डेटा फ्रॉम कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड एंड स्पेशली इन द यूएस। यानी कि इंडियन मार्केट ग्लोबल मार्केट्स के साथ सिंक में चल रही थी। और जैसा कि मैंने बताया कि अनसर्टेनिटी चल रही है कि वो जो वैक्सीन बन रही है भाई, उसकी कितनी इफेक्टिवनेस है, उस पर अनसर्टेनिटी है, उस पर फिर से क्वेश्चन मार्क बन गया है और उससे ओवरऑल नेगेटिविटी आ गई है मार्केट में। और दोस्तों आज इंडियन मार्केट ग्लोबल मार्केट से ज़्यादा गिरा है, क्योंकि भाई एक तो ये वैक्सीन का इश्यू तो है ही, हमारे यहाँ जो वो म्यूचुअल फंड ने जो 6 डेट स्कीम बंद करी हैं, उसकी वजह से इंडियन मार्केट में ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। तो आप देखेंगे भाई कि इंडियन इंडाइसेस सारे के सारे लाल हो रखे हैं, बिल्कुल लालिमा छाई हुई है। निफ्टी गिरा है 1.7%। और आज बैंक्स और फाइनेंशियल सेक्टर का तो बुरा ही हाल था। और भाई हमने तो बहुत सारी खरीदारी भी करी है, आज आपको दिखाएंगे क्या क्या हुआ था। और भाई अगर आप ग्लोबल मार्केट्स देखेंगे तो आप देखेंगे कि भाई सारे के सारे लाल हो रखे हैं, लेकिन दोस्तों सारे ऑलमोस्ट 0.5% के आसपास ही गिरावट है, जबकि इंडियन मार्केट में 1.7% की गिरावट है। क्योंकि वो वैक्सीन के इश्यू के साथ साथ हमारे यहाँ एक और ज़्यादा म्यूचुअल फंड का इश्यू हो गया था। अगर बात करें आज के टॉप गेनर्स की, तो भाई ये वही एफएमसीजी सेक्टर और आपका फार्मर सेक्टर ही भाग रहा है। आप देखेंगे कि भाई ब्रिटेनिया कल इतना भागा था, फिर से गिर गया था, आज फिर से भाग गया है। रिलायंस में तो बढ़िया वो डील हुई है, उसके बाद से ये भागे जा रहा है। और बाकी ये फार्मा के स्टॉक्स हैं। और लार्सन ट्यूब्रो ने भी 1% की बढ़ोतरी दिखाई है। अगर हम बात करें आज के टॉप लूजर्स की, तो भाई ये हैं आपके टॉप लूजर्स। और आज तो भाई बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व में भाई बहस हो रखी थी कि कौन तेजी से गिरेगा। भाई दोनों एक दूसरे के पीछे लगे हुए थे कि तू चल मैं आया, तू चल मैं आया भाई, और दोनों में कंपटीशन हो गया था ज़्यादा गिरने का। और आखिर में बजाज फाइनेंस जीत गया, जैसा कि हमेशा जीतता आया है बजाज फिनसर्व से। और भाई हमने तो इसमें खरीदारी भी करी है, और ये मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी बताया था लोगों को खरीदने के लिए। क्योंकि भाई बजाज फाइनेंस अगर 2000 से नीचे मिलेगा तो क्यों नहीं खरीदेंगे हम, ऐसे मौके तो मिलते ही हैं खरीदने के लिए। बाकी आप लोगों में से मुझे कुछ लोग कमेंट में बता रहे थे, कमेंट करके कह रहे थे कि सर इंडसइंड बैंक को खरीद लो। भाई मैं नहीं खरीदूंगा इस बैंक को, जिस हिसाब से इनका एक्सपोजर है भाई वोडाफोन में, उसके बाद मैं इनको खरीदने वाला हूँ नहीं। वोडाफोन की हालत ख़राब है, अगर वोडाफोन की हालत ख़राब रहती है तो भाई इनके जो लोन दे रखा है इन्होंने वोडाफोन को, उसके डिफ़ॉल्ट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो आपको इंडसइंड खरीदना है तो आप खरीद सकते हैं भाई, मैं तो नहीं खरीदूंगा। और बाकी आज तो सारे के सारे ये नीचे के बैंक्स और फाइनेंशियल सेक्टर के सारे स्टॉक्स गिरे हैं भाई। और भाई अगर हम देखें आज हमारे टेलीग्राम चैनल में क्या क्या हुआ है भाई, तो आप देख सकते हैं सुबह 9:30 से कार्रवाई शुरू हुई थी, और भाई जब तक मार्केट क्लोज हुई कार्रवाई चलती ही रही, चलती ही रही। और इतनी सारी बातें हुई आज तो दोस्तों। कमेंट्स में आप लोग मुझसे जो भी कुछ पूछते थे उसका जवाब आपको टेलीग्राम पे मिलता था, जैसे कि आप देख सकते हैं ये 2 बजे और वो सुबह 9 बजे भी दिखाया मैंने आपको। और बीच में भी खूब सारी बातें हुई थी, बजाज फाइनेंस 2000 के नीचे हो गया है और एनबीएफसी प्रेशर में है,
बजाज फिनसर्व को मिस मत करना। और ये सब चल रहा था भाई। और हाँ दोस्तों, आज रिलायंस ने भाई अपने इंडेक्स को संभाले रखा, क्योंकि रिलायंस में तो डील हुई थी, तो भाई इसके लिए रिलायंस तो स्ट्रांग रहेगा। लेकिन भाई ओवरऑल मार्केट वीक थी, लेकिन रिलायंस ने थोड़ा सा संभाल के रखा आज के इंडेक्स को, अदरवाइज और भी ज्यादा गिर सकती थी इंडियन मार्केट। लेकिन दोस्तों, आप लोगों को क्या करना है भाई, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको उन अच्छे अच्छे स्टॉक्स पे अपनी नजर गड़ा के रखनी है, और जैसे ही वो आपके बाइंग लेवल्स पे आते हैं भाई, धीरे धीरे एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर देना है। आपको ज़्यादा पैनिक मारने की ज़रूरत नहीं है भाई। और अगर आपको थोड़ा बहुत भी पैनिक होता है, थोड़ा बहुत भी डाउट होता है, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पे आपको लाइव भाई बिल्कुल मिनट टू मिनट रियल टाइम में अपडेट्स मिलते हैं। कौन सा स्टॉक कहाँ जा रहा है, कितना नीचे पहुंच गया है, किसको खरीद लेना चाहिए, किसको बेच देना चाहिए, ये सारी चीज़ें पूरे टाइम मार्केट आवर्स में डिस्कस होती रहती हैं। और ये दोस्तों बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसकी कोई कॉस्ट नहीं है, सिर्फ इसकी एक ही कॉस्ट है कि आपको दबाना है ये सब्सक्राइब बटन। इस सब्सक्राइब बटन को दबाने में आपकी थोड़ी सी उंगलियों की मेहनत लगेगी, और वही आपकी कॉस्ट है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने की। और जब आप ज्वाइन करेंगे टेलीग्राम चैनल, तो भाई आपको ये सारी अपडेट्स मिलेंगी दोस्तों। और दोस्तों, ये टेलीग्राम चैनल आपके बेनिफिट के लिए है। अगर आप नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं टेलीग्राम चैनल, तो आप सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपके कॉमेंट्स का रिप्लाई आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा। तो कोई कंपल्सन नहीं है भाई चैनल को ज्वाइन करना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का कोई कंपल्सन नहीं है। आपको अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ज्वाइन करिए, नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपको मेरे लाइव वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले, तो भाई नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा देना, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय फॉर नाउ।